नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे नंबर्स जो खराब आए हो या ना आए हो, लेकिन रिएक्शन बेहद खराब है। 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिनमें भारी पिटाई देखने को मिल रही है रिजल्ट्स के बाद, और रिजल्ट्स के बाद कुछ स्टॉक्स में तेजी भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि सारे ही गिर रहे हैं, चुनिंदा नाम है जिनमें तेजी आ रही है, लेकिन जो बड़े नाम है उनमें गिरावट आ रही है। तो एक एक करके सारे स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। पहला नाम है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, और ये स्टॉक मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है रिसेंट डेज में इन्वेस्टमेंट पर्पस से। और जो भाव तय करा गया था ना, उस भाव के पास पहुंच रहा है ये स्टॉक। तो क्या ये लेने का मौका है इस शेयर को? इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चैनल के साथ तो डेफिनेटली आपको बने रहना है और वीडियो एंड तक भी देखनी है। मैं फर्स्ट टाइम वर्ड यूज कर रहा हूं, आज तक मैंने अपनी वीडियो में कभी नहीं बोला। अभी आता हूं पहले रिजल्ट्स पे। कंपनी का अगर रिजल्ट प्रोफाइल देखें तो कल आईओसी के नंबर आए थे, कल या परसों, और स्टॉक ऊपर गया अपने नंबर्स के बाद और फिर बंद हो गया 2-2.5% की तेजी में। अनुमान जो था वो काफी हैवी कमजोर था, उसके सामने अच्छा प्रदर्शन। फिर HPCL से क्यों आप अनुमान बेहतर मान के चल रहे थे? मेरे को ये समझ में ही नहीं आया। HPCL से उम्मीदें इतनी ज्यादा क्यों है? तो एक ही सेगमेंट की कंपनी, ये तो एक वही वाली बात होगी कि एक तरफ आप शेयर को गिराना चाह रहे हो, एक तरफ उठाना चाह रहे हो। तो मैं आपके साथ नंबर्स डिस्कस करता हूं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 530 करोड़ पे आया है 5000 करोड़ से घटकर। आप कहोगे भाई ये तो बहुत खराब है। ऑब्वियस है, मार्केट भी मान के चल रहा था। आप आईओसी का भी देख लो, उसके भी सेम अनुमान थे, इतने ही गिरने के थे, लेकिन अनुमान से थोड़ा बेटर आ गया। इसका अनुमान था 1500 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो उसके सामने 500 करोड़ का प्रॉफिट बाजार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और 7% स्टॉक का प्राइस क्रैश हो गया। रेवेन्यू देखें अगर हम, तो वो 1,02,000 करोड़ से बढ़कर 1,17,000 करोड़ पे आया है। तो ये तो अच्छा खासा बढ़ा है। मार्जिन्स 8.04% से घटकर 1.83% पे आ गए। यहां बड़ी पिटाई पड़ी है, और इसी के चलते अनुमान जो था वो 3.7% का था। इसी वजह से शेयर का प्राइस भारी पिटाई दिखाता हुआ दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा 2164 करोड़ का आया है, अनुमान 3,500 करोड़ का था। और अगर आप साल दर साल कंपेयर करें तो 8000 करोड़ के सामने 2100 करोड़ का है। तो ये डेफिनेटली अनुमान से काफी कमजोर देखने को मिला है। आप बात करें अगर डिविडेंड की, तो 15 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और पहली बार मैं यहां देख रहा हूं कि अनुमान था बाजार का 22 रुपए के डिविडेंड का। यानी डिविडेंड पे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, उसके सामने भी कमजोर ही डिविडेंड दिया कंपनी ने। इसी की वजह से शेयर का प्राइस टूटता हुआ दिख रहा है। मेरा अनुमान था 420 रुपए के करीब शेयर लेना चाहिए, और एग्जैक्टली 423 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या अभी लेना चाहिए? मेरे हिसाब से वेट कीजिए, क्योंकि ये नंबर्स पे रिएक्शन आ रहा है। थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा और नीचे मिल जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, लेके बैठेंगे हम इसे अगले 6 से 8 महीने के लिए। तो थोड़ा नीचे आने दो, सेटल होने दो। जैसे ही सेटल हो जाएगा दोबारा एक वीडियो बना दूंगा। वैसे ही 3 दिन की लंबी छुट्टी है, कुछ भी नहीं है मार्केट में, आराम से लेंगे, आराम से, चिंता मत लो। बजट आ ही रहा है आपके लिए अगले हफ्ते, तो बजट से पहले क्या पता है एक आध डिप और मिल जाए, तो जितना नीचे मिले उतना अच्छा है। ठीक है जी, ये हो गया आपके लिए कहानी HPCL की। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL, इसके नंबर्स की बात की जाए तो ये स्टॉक भी अपने नंबर्स के बाद भारी पिटाई खाता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में आपके लिए 5% का कट आ गया है। 534 करोड़ के मुनाफे के सामने 390 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। अनुमान 454 करोड़ का था, तो अनुमान से कमजोर है, इसलिए टूट रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो 3820 करोड़ के सामने 3930 करोड़ पे, तो रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन मुनाफा घट गया है। क्यों? क्योंकि मार्जिन में पिटाई पड़ी होगी डेफिनेटली। मार्जिन 17.19% के सामने 14.37% पे आ गए हैं। तो मार्जिन में गिरावट आई है, रेवेन्यू प्रॉफिट में गिरावट आई है, रेवेन्यू हल्का सा जंप करता हुआ दिखा है। अनुमान देखें तो 14.4% के मार्जिन का अनुमान था, इसके सामने 14.37% का आया है। तो यह भी अनुमान से हल्का सा कमजोरी रह गया है। कामकाजी मुनाफा 656 करोड़ से वह घटकर 564 करोड़ पे आ गया है, यानी ऑपरेशनल बेसिस पे भी खराब नंबर ही माने जाएंगे। अनुमान 640 करोड़ का था। तो IGL के नंबर तो हर एक पैमाने से खराब नंबर ही देखने को मिल रहे हैं, इसलिए स्टॉक के प्राइस में गिरावट आ रही है। नेक्स्ट स्टॉक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, लंबे समय से साथ हो, तो आपको याद होगा ये स्टॉक 70 रुपए से मैंने डिस्कस किया था, पर्सनली खुद भी लिया है, ये भी कहा था। 96 रुपए पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, और आपसे कहा भी था कि बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बुक करा है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से,
और स्टॉक ऊपर में 110 11 के आसपास तक अभी आया है। आज स्टॉक में गिरावट आ रही है, नंबर्स कुछ खास दिख नहीं रहे हैं एक्चुअली में। मैं आपको बताता हूं, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 170 करोड़ के सामने 200 करोड़ पे आया, अनुमान 200 करोड़ का ही था, तो एकदम फिट है। जीएनपीए एनएनपीए खराब हो गए हैं, यानी कंपनी जिन लोगों को पैसा बांट रही है ना ग्रोथ में, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, ऐसा पैसा ज्यादा हो गया है। कैसे? जीएनपीए 2.27% से घटकर 2.53% पे हो गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, काफी हैवी बढ़े हैं। एनएनपीए 0.97% से बढ़कर 1.13% हो गए हैं, तो ये भी काफी हैवी जंप आया है। प्रोविजंस एंड की बात की जाए तो 63 करोड़ के सामने 84.8 करोड़ हो गए हैं। और जीएनपीए अगर आप रुपीस की टर्म्स में देखो तो 660 करोड़ से बढ़कर 750 करोड़, एनएनपीए 280 करोड़ के सामने 330 करोड़ हो गए हैं। इसीलिए स्टॉक के प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें कुछ अच्छे नंबर्स और तेजी वाले स्टॉक्स की, तो भैया एसीसी धमाका कर रहा है, 5% भाग रहा है रिजल्ट्स के बाद। दमदार नंबर दिख रहे हैं हर एक पैमाने में, चाहे स्टैंड अलोन प्रॉफिट देख लो, कामकाजी मुनाफा देख लो, मार्जिन देख लो, सब कुछ बीट करा है और तूफानी तेजी से भाग रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ, आगे वीडियोज में बाकी के स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।